गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतीश कुमार सिंह बिल्स मोड ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में देखा। उसके बाद इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो है यूनिवर्स यानी द ब्रह्मांड के बारे में हम लोग ने देखा। इसके बाद ब्रह्मांड के में अलग अलग चीज़ पाई जाती है, जैसे कि हमारा सौर मंडल, उल्का, पुच्छल तारा, धूमकेतु, ये सब के बारे में हम लोग ने देखा। ठीक है, हम लोग देख रहे थे प्लेनेट में हम लोग सबसे पहले देखे बुध, शुक्र, पृथ्वी का जो है सैटेलाइट हम लोग चंद्रमा तक देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा के बाद आपका जो है पृथ्वी के बाद जो है इसका नज़दीकी जो है आपका वो प्लेनेट है वो है आपका मंगल यानी मार्स से देखना हम लोग को है मार्स हम लोग को मार्स देखना है यानी मंगल के बारे में देखना है। मार्स, ये हमारा मार्स है यानी मंगल को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस ग्रह पर जो है आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसका रंग लाल हो जाता है यानी रेड हो जाता है। अब जब इसके सैटेलाइट के बारे में कहते हैं तो मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। यानी मंगल ग्रह की कितने सैटेलाइट है? 2, फोबोस और डीमोस। ये डीमोस जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह यानी सबसे छोटा सैटेलाइट के रूप में भी इसे जानते हैं। हमारे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी यानी पर्वत चोटी निक्स ओलंपिया जो है वो कहाँ? मंगल ग्रह पर ही स्थित है। हमारे जो है सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुनी ऊंची है। यानी एवरेस्ट का ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर गुने 3 यानी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे इक्वल टू जो है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है। मंगल पर जीवन की संभावना काफ़ी प्रबल है, इस कारण यहाँ पर जो है अलग अलग देशों ने अपने अंतरिक्ष अभियान के तहत मंगल ग्रह पर कृत्रिम सैटेलाइट यानी जो है मैन मेड सैटेलाइट भेजने का काम किया है। ये जो है मंगल जो है पृथ्वी के दूसरा सबसे निकट का ग्रह है। यह मंगल सूर्य के चारों ओर यानी इसकी एक परिक्रमा होती है 687 यानी 687 दिनों में, जबकि ये अपने एक्सिस पर यानी अपने अक्ष पर 24.6 दिनों में एक चक्कर लगाती है। यानी अपने एक्सिस पर ये इस तरह से चक्कर लगाती है कितने दिनों में? 24.6 दिनों में, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है 687 डेज में। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट प्लेनेट है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। देखिए बृहस्पति जो है ये हमारे सौर मंडल के मध्य में स्थित है और ये जो है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट भी है यानी सबसे बड़ा, और इसका वेट भी यानी वजन भी सबसे अधिक है। यह सूर्य के चारों ओर लगभग 11.9 वर्षों में यानी इसे हम लोग 12 वर्ष भी कह सकते हैं, यानी पूरे एक चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लेता है? लगभग 12 वर्ष। लेकिन अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सिस पर ये एक चक्कर 9 घंटा 8 मिनट में पूरा करता है। यानी अपने एक्सिस पर इस एक चक्र को पूरा करने में 9 घंटे 8 मिनट का समय लगता है। ये इसका घनत्व यानी डेंसिटी जो है पृथ्वी के घनत्व का 1.4 है, 1/4 यानी पृथ्वी का घनत्व हम लोग देखे थे कि 5.5 माना जाता है। ठीक है, यानी इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 यानी 5/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर आता है। पृथ्वी बृहस्पति तथा इसके उपग्रह यानी इसके सैटेलाइट का कलर कैसा है? पीला यानी येलो, यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं?
येलो प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इसे जो है इसकी खोज यानी बृहस्पति ग्रह की खोज 610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया था। किन्होंने? गैलीलियो ने। यानी जो है इसकी खोज कब हुई? 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है? रोमन देवता के शासक के नाम से भी जाना जाता है। यानी बृहस्पति ग्रह की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा की गई और इसका एक अन्य उपनाम क्या है? रोमन देवता के शासक। इसके कुल 16 उपग्रह बताए जाते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग बुक में देखेंगे तो इसके उपग्रहों की संख्या में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो है एनसीईआरटी को हम लोग बेस मान के चलते हैं तो एनसीईआरटी में कुल 16 उपग्रह बताए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? गैनीमीड, जो कि हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट माना जाता है, यानी उपग्रह है। इसके अलावे गैनीमीड के अलावे यूरोपा और कैलिस्टो जो है ये भी बृहस्पति का यानी जुपिटर का मेन सैटेलाइट है, यानी मुख्य उपग्रह है। इसके पश्चात यानी बृहस्पति के बाद अगला जो है नेक्स्ट आपका प्लैनेट है वो आता है शनि यानी सैटर्न। देखिए शनि का जो है संरचना अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है। देख रहे हैं इसके चारों ओर क्या है? रिंग पाई जा रही है। इसके चारों ओर क्या है? रिंग पाई जाती है। ये जो रिंग बनता है शनि ग्रह के चारों ओर जो रिंग है ये किस चीज का बना हुआ है? हिम यानी बर्फ और धूल कण का बना हुआ है। ये किस चीज का है? बर्फ और धूल कण का। इसे यानी शनि ग्रह को यानी सैटर्न को हमारे सौर मंडल का नगीना ग्रह भी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? सौर मंडल का नगीना। जैसे हम लोग देखते हैं किसी रिंग यानी अंगूठी का जो पत्थर होता है उसके चारों ओर जो घेरा पाया जाता है, उसी तरह आपका क्या है? शनि ग्रह के चारों ओर भी आपका हिम और धूल कण का घेरा पाया जाता है, यानी जिसकी वलय कहते हैं। इसे जो है काला और तथा दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है। यानी शनि को क्या? काला तथा दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में देख रहे हैं इसका कलर क्या है? ब्लैक है ना। यानी ब्लैक प्लैनेट कौन सा है? आपका शनि। क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन गैस अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। यह सूर्य के चारों ओर लगभग कितना 29.5 ईयर्स में एक चक्कर लगाता है, यानी 29.5 वर्षों में एक चक्कर लगाता है, जबकि अपने एक्सिस पर यानी अपने अक्ष पर 10.3 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, देखिए शनि का जो है डेंसिटी घनत्व आपका बहुत ही कम है, यानी 0.7 ग्राम पर सीसी है, यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए इतना हल्का होने के कारण यानी इतना कम घनत्व होने के कारण यह जो है शनि जो है पानी पर भी तैर सकता है। यानी ये जो है पानी का घनत्व शनि ग्रह के घनत्व से अधिक होता है। इस कारण जो है ये क्या है? पानी पर भी तैर सकता है, यानी इसे तैरता हुआ प्लैनेट भी कह सकते हैं हम। देखिए इसके चारों ओर क्या है? हिम यानी बर्फ और धूल कण के वलय पाई जाती है, यानी घेरा पाई जाती है, जैसे हम ये देख रहे हैं। और ये घेरा जो है कुल गिनने में आता है, कुल गिनती में कितना है? 7। यानी ये घेरों की संख्या कितनी है? 7 इन नंबर, यानी 7 घेरा इसके चारों ओर है। ठीक है, अगला प्लैनेट है आपका हम लोग का अरुण यानी यूरेनस। ये भी जो है क्या है? अरुण जो है ये शुक्र ग्रह की तरह क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है उस ग्रह पर सूर्योदय किधर? पूरब की दिशा की ओर ना होकर पश्चिम दिशा में होती है, यानी जस्ट अपोजिट, जबकि सूर्यास्त किधर होगी? पूरब दिशा में। यानी जैसे हम लोग देख रहे थे शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किधर होता है?
पश्चिम दिशा की ओर। उसी तरह अरुण ग्रह पर भी जो है सूर्य उदय यानी सनराइज किधर होगा, पश्चिम दिशा में, जबकि सूर्यास्त किधर होगा, पूर्व दिशा में, क्योंकि यह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा नहीं बल्कि अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, यानी घड़ी के सुई के अनुकूल दिशा में चक्कर लगाता है। यह सूर्य के चारों ओर लगभग 84 वर्षों में एक चक्कर लगाता है, यानी इसकी परिक्रमा एक बार पूरा होती है सूर्य के चारों ओर कितने, 84 वर्षों में, जबकि अपने एक्सिस पर वो कितना 10.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है, यानी अपने एक्सिस पर 10.8 आवर इसको एक चक्कर लगाने में लगता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लगता है। इसके 15 उपग्रह बताए गए हैं, इसके 15 उपग्रह हैं, जिसमें टिटेनिया और मिरिंडा मुख्य है। इसके कौन मुख्य है, टिटेनिया और मिरिंडा। जबकि हम लोग आपका देख रहे थे कि ये शनि के जो है उपग्रहों की संख्या एनसीईआरटी कहता है 21 है। शनि के उपग्रह कितने हैं, 21, जिसमें जो है टाइटन इसका सबसे मुख्य उपग्रह है। शनि का उपग्रह कौन सा है, टाइटन, जबकि अरुण का उपग्रह है आपका कौन, टिटेनिया और मिरिंडा। इसके जो है मुख्य उपग्रह है, अरुण के मुख्य उपग्रह कौन कौन है, टिटेनिया और मिरिंडा। देखिए शनि के तरह अरुण के भी चारों ओर बर्फ और धूल कण के घेरा पाई जाती है, यानी वलय पाई जाती है, और इस वलय की संख्या 5 है। जैसे हम लोग शनि में देखे थे कितना है, 7, और इसमें 5 है, और इसका नाम भी दिया गया है। क्या है नाम, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। और इसका नाम क्या है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और इप्सिलॉन। इसे जो है ग्रीन प्लेनेट यानी हरा प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ वायुमंडल में, यहाँ के वायुमंडल में क्या है, मीथेन गैस अधिक मात्रा में है। क्या है, मीथेन गैस। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे क्या, हरा प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग हरा दिखाई देता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेनेट हम लोग का वरुण यानी नेपच्यून। वरुण, इसे जो है अरुण का जुड़वा प्लेनेट यानी जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसका भी रंग क्या है, हरा, यानी ये भी क्या है आपका ग्रीन प्लेनेट, क्योंकि यहाँ भी वायुमंडल में क्या है, मीथेन गैस अधिकता में पाई जाती है। क्या है, मीथेन गैस अधिकता में पाए जाने के कारण इसका रंग हरा हो जाता है। इसके 8 उपग्रह हैं, यानी इसके सैटेलाइटों की संख्या कितनी है, 8, और इसमें जो है ट्रिटोन और मेरिड, इसका जो है सैटेलाइट कौन कौन है, ट्रिटोन और मेरिड जो है मुख्य सैटेलाइट है। कोई दिक्कत। अब देखिए यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 165 वर्षों में पूरा करता है। कितना, 165 वर्ष, 165 ईयर्स में यह सूर्य के चारों ओर यानी एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेता है, 165 वर्ष, जबकि यह अपने एक्सिस पर यानी अपने अक्ष पर घूमने में 15.7 घंटा का समय लगाता है। कितना, 15.7 घंटा का समय ये अपने एक्सिस पर घूमने में लगाता है, जबकि यह सूर्य के जो है चारों ओर घूमने में कितना, एक परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय लगाता है। कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग का जो है, पहले इसे 9वां ग्रह माना जाता था जो है प्लूटो, लेकिन वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या यानी कुल प्लेनेटों की संख्या कितनी है, 8। अब प्लूटो को जो है हम लोग आपका ग्रह यानी प्लेनेट के रूप में नहीं गिनते हैं, अब इसे बोना ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो है प्लूटो के साथ कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियां क्या है कि किसी भी आपका जो है देखा गया क्या कि सन 2006 में देखा गया ये, और इस पर विचार किया गया कि किसी भी प्लेनेट का अपना एक निश्चित यानी फिक्स्ड पाथ होता है। ठीक है, अपना एक निश्चित कक्षा होती है जिसके सहारे वो सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन अरुण ये प्लूटो जो है ये वरुण की कक्षा को यानी नेपच्यून की कक्षा को, नेपच्यून के रास्ते को बार बार काटती है, बार बार
इसको काटती थी, इस कारण इसे ग्रह न कहकर अब इसे बोना ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसकी खोज जो है भाई 1930 ईस्वी में डब्ल्यू टोम्बो ने किया था। प्लूटो की खोज कब की गई थी? 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा? डब्ल्यू टोम्बो के द्वारा। यह सूर्य के चारों ओर 248 वर्षों में 248 यानी लगभग 250 जो है 250 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। यानी सूर्य के चारों परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 248 वर्ष। लेकिन अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में इसको 6 दिनों का समय लगता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 6 दिन, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 248 वर्षों का समय लगता है। अब देखिए इसका एक उपग्रह, इसका जो है प्लूटो की का जो है सैटेलाइटों की संख्या कितनी है? मात्र 1। और वो कौन है? चिरोन। प्लूटो का सैटेलाइट कौन है? चिरोन। चिरोन जो है प्लूटो का सैटेलाइट है। अब देखिए हम लोग देखें 2006 में यानी 2006 में इसकी ग्रह की मान्यता रद्द कर दी गई। अब इसे बोना ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह जो है वरुण की कक्षा को यानी नेपच्यून के रास्ते को बार बार काटती थी, इस कारण इसे अब बोना ग्रह कहा जाता है, न कि ग्रह। पृथ्वी के सूर्य के अब कुछ बातें जो है वो और हैं। जैसे देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन देखिए आपसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य। सबसे निकट का तारा कौन? तो सूर्य। लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का दूसरा तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट आता है ब्रह्मांड का यानी हमारे यूनिवर्स का सबसे चमकीला तारा यानी जो सबसे ज्यादा लाइटनिंग जो है स्टार, वो कौन सा है? साइरस। कौन सा है? साइरस। साइरस जो है हमारे ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का सबसे चमकीला तारा माना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए हमारे जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा यानी सबसे बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट के रूप में किसको जाना जाता है? बीटलगुड। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? बीटलगुड, जो कि सूर्य से जो है 2.4 करोड़ गुना अधिक बड़ा है। कितना? जो हमारा सूर्य है उससे 2.4 करोड़ गुना बड़ा है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य से 2.4 करोड़ गुना बड़ा है। अब आते हैं सौर मंडल में। हमारे सौर मंडल का जब बात आता है तो सौर मंडल में मात्र चंद्रमा ही एक ऐसा पिंड है जो कि जिसकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति लगभग समान है। ठीक है, जिसकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति क्या है? लगभग समान। अब आते हैं पृथ्वी का जो है रास्ता, जिस रास्ते पर, जिस पथ पर वो आपका सूर्य की चक्कर लगाती है, उस पथ को कहते हैं दीर्घवृत्तीय। उस पथ को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक स्टार है। अब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि स्टार से हमेशा क्या होता है? ऊर्जा निकलते, एनर्जी रिलीज होते रहता है। तो हमारे जो सूर्य के जो है एनर्जी के ईंधन के रूप में आपका कौन काम करता है? हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए जब यहाँ पर जो है एनर्जी दो तरह से बनती है, एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो हमारा जो सूर्य है ये नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करती है, जबकि हमारा परमाणु बिजली घर यानी परमाणु पावर प्लांट, परमाणु बिजली घर यानी परमाणु बम, ये सब किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर डिवीजन। यानी इसमें होता है क्या कि एक आइटम जब दो आइटम में टूटते हैं, छोटे छोटे आइटम में टूटते हैं, तो काफ़ी अधिक संख्या में ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज करते हैं। इस कारण जो है ये एनर्जी मिलता है। जबकि सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम के एटम जब आपस में मिलते हैं
तो काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, जो हमारे सूर्य के एनर्जी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब आते हैं, एक पॉइंट आता है अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं। ये क्या है? अरोरा बोरियालिस। ये क्या है? उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। देखिए होता क्या है आपका, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ग्रेविटेशन का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? दोनों ध्रुवों पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। तो होता क्या है कि जैसे कभी कभी सूर्य का जो है सौर ज्वाला, यानी सूर्य क्या है? धधकता हुआ आग का गोला। तो जैसे आग का जो है ज्वाला निकलती है, उसी तरह सूर्य से भी ज्वाला निकलती है। तो कभी कभी देखने को मिलता है क्या? उत्तरी ध्रुव पर 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितना? 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी होता है क्या कि ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। कभी कभी क्या होता है? ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और यहाँ के धूल कण, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार के वायु, ये सबसे जब फ्रिक्शन करती है, घर्षण करती है, टकराती है, तो ये क्या करता है? ये जो है अलग अलग, यानी रंगीन प्रकाश अलग अलग लाइट में डिवाइड हो जाती है, और जो कि कभी कभी ये जो है रंगीन दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर जब ये दिखाई देता है तो उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, यानी अरोरा बोरियालिस, यानी उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। यानी कभी कभी सौर ज्वालाओं के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण जब रंगीन प्रकाश जो है दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है? अरोरा बोरियालिस, यानी उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। वही जो है दूसरा आता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। अरोरा ऑस्ट्रालिस यानी दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति, कभी कभी यही जो है ये घटना, सेम घटना दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है। कभी कभी ये घटना कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है, तो वो कहलाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। अरोरा ऑस्ट्रालिस यानी दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। जब उत्तरी ध्रुव पर दिखाई दे तो अरोरा बोरियालिस, और जब दक्षिणी ध्रुव पर वही उस सेम तरह का रंगीन लाइट, यानी कलरफुल लाइट जब पृथ्वी के वायुमंडल में 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई दे तो वो कहलाता है दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस, जबकि उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस। इसके बाद जो है हम लोग देखें, ये हम लोग क्या देखें? पृथ्वी जो है हमारे यूनिवर्स के और हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में अलग अलग ग्रहों की परिक्रमण गति, घूर्णन गति, ये सब देखें। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग का अपना जो पृथ्वी है, इस पर विभिन्न प्रकार के रेखाओं का जो है रेखांकन किस प्रकार किया गया। जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सबों के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।